नमस्कार, आप देख रहे हैं RH न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ छवि। कविता और बदमाश हबीब ने नेताओं के संरक्षण में एकता नामक महिला की दुकान पर कब्जा किया था और हबीब कविता दोनों मिलकर एकता विश्वकर्मा के घर पर कब्जा किया था। RH न्यूज 24 की टीम ने पूरी जानकारी के बाद न्यूज चलाई थी, जिसके बाद हबीब ने रातों रात दुकान खाली कर दी और कविता ने भी मकान खाली कर दिया और घर का सामान निकाल कर ले गई। लेकिन एकता की सास ने बताया कि हबीब और कविता ने मकान और दुकान हड़पने के लिए एक दान पत्र बनवाया था और डराया धमकाया, जबरदस्ती दोनों ने उनका अंगूठा लगाया था और कई दिनों से कविता और हबीब दोनों मिलकर बूढ़ी अम्मा को प्रताड़ित करते थे। कविता सास को कमरे में बंद रखती थी। ये दोनों दुकान और मकान बेचने की फिराक में थे। हबीब जिला बदर होने के बाद भी बेखौफ भोपाल में ही घूम रहा है। जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं शाहपुरा गांव के शाहपुरा थाना के पास। यहाँ पर एक महिला काफी दिनों से परेशान थी, वो हमारे पास उपस्थित हैं। हम उनसे उनकी परेशानी को, उनकी दुख और तकलीफ को लेकर के चर्चा करेंगे कि वो क्यों परेशान है। वो दर की ठोकरें खा रही हैं, भटक रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? शांति। शांति भाई, हाँ। क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है आपको? अब पिक्चर कछु नहीं है, ये है कि बहू है तो बहू का नाम से बहू है तो धंधे मकान में कब्जा करने चाह रही है और बच्चों को नाम करवा दी, 2 बच्चों को नाम करवा दिया है मेरे मकान। मेरा नाम नहीं करे, मेरा नाम नहीं चढ़ा उसने। वो नाम से मेरे को ताला लगा बाहर नहीं जाती थी घूमने के लाने के, कुछ बात हुई ताला डाल देती। 2 चाबी थी, एक चाबी छुपा के रख ली उसने, एक चाबी आपको मारपीट भी करती थी? चलने रख रही थी तो चाबी छुपा के रख ली मेरी बहू ने। मारपीट भी करती थी? खाने पीने की? हाँ, और खाने पीने से 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, फोन में लगी रहती है। वो फोन में बात करती है, टीवी देखती रहती है। मेरे को ये परेशानी करती थी मेरे को। सामान पूरा ले गई, वो मैंने भगा दी उसको, पूरा ले गई सामान। क्या फर्जी तरीके से क्या लिखा पढ़ी करवाई उन्होंने? क्या लिखा पढ़ी करवाई फर्जी तरीके से? अरे मुझे पता ही नहीं है क्या लिखा पढ़ी कर, वो कमा लो वो कमा लो ना पढ़ी होगी, मुझे कमा लो क्या लिखा पढ़ी करवाई है। अब दोनों ने करवाई, हबी ने करवाई, मुझे हबीब ने और हबी और कौन है? हबीब और कौन? कविता और कविता दोनों, ये दोनों ने। हाँ, अब पढ़ी लिखी मुझे कमा लो अंगूठा लगवा, मुझे कमा कार में लगवा रहे हैं, पढ़ी लिखी हूँ क्या? इसने सब बच्चों के नाम करवा दिया मकान। मेरे को बाद में पता चला 420 से 420 से। हाँ, 420 थे वो। नोटरी पे लिखा पड़ी हुआ? नोटरी पे कराया है। ये कम सुनती भी हैं और काफी परेशान है। सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है, जो कह रही हैं कि घर के अंदर इनको खाने पीने नहीं देती थी। कविता जो इनको बहुत मारपीट करती थी, कमरे में बंद करके कहीं जाया करती तो इनको ताला डाल करके चली जाया करती थी। अब यहाँ पर एक और भी उनके साथ उनकी छोटी बहू उपस्थित है, उनसे भी कुछ मालूमात करेंगे। क्या जानकारी आपको? जानकारी ये है कि मुझे जानकारी मिली थी कि मम्मी को ये मार रही है, पीट रही है और मेरे ही मकान में कब्जा करने का एक फर्जी तरीके से दान पत्र मम्मी से बनवा लिया। दान पत्र बनवाया? हाँ, जबकि मेरे ही साथ मम्मी शुरू से रही है और जब से ये दोनों लड़के इनके खत्म हो गए तब से इनको बहुत परेशान कर दिया। और मेरे डर से कि मतलब मेरे से ना मिलने दिया जाए मम्मी को, इसलिए वो ताले में बंद कर दिया। क्या चाहती हैं आप लोग, क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ जो दान पत्र जो बनवाया है सरकार से, यही दरख्वास्त है कि 100 रुपए के स्टाम्प पे तो बनवाई है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मुझे ये आश्वासन दिया है कि आप इसको कार्यवाही करो। पुलिस पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है और मम्मी का अधिकार मिल जाए। मम्मी का अधिकार उनको मिल जाए। मेरे मकान है वो मेरे हकदार है, मेरे भी का नाम मेरे साथ कटाई कर रही है, बेईमान कर रही है। मतलब मैं छोटी बहू हूँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तेरे मकान अलग है वो, मेरे बेटा को मकान है वो, मेरे बेटा की हड़प कर रही है और मेरे 3 बच्चे हैं। इनका कहना ये है कि छोटे बेटे के लड़के को दिया जाए, जबकि वो देना नहीं चाह रही है पूरा बुढ़ापे में। अब ये प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से अपनी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और इनको पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा भी है और इनको इंसाफ मिलेगा। कैमरामैन शादाब के साथ उवैस रहमानी की रिपोर्ट।